नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। साथियों, कल हमने चर्चा की थी कि स्पीच क्या होता है। स्पीच के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आरवी कौन सा पार्ट होता है और आरएस का कौन सा पार्ट है, नॉर्मल चर्चा की थी। आज के इस सेशन में बात कर लेते हैं गोल्डन रूल्स के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसमें थोड़ा रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और मान लेते हैं कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा में अगर दिया हुआ है यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, तो हमें कहाँ पे चेंजेज करना पड़ेगा। पहला चेंज हमें जरूर ध्यान रखना है कि जो सेड टू है उसके स्थान पर पहला चेंज होगा, यानी कि कौन कौन से चेंजेज अपन को करने पड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण चेंज है, ये जरूर ध्यान रखना। दोनों वाक्य अलग अलग दिए हुए हैं, यानी कि ये तो आर वी का रिपोर्टिंग वर्ब और ये आर एस का पार्ट है। हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी इनके बारे में। सेड टू के स्थान पर पहला चेंजेज। दूसरा चेंज होगा कि दोनों वाक्यों को हमें एक बनाना पड़ेगा, तो कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो दूसरा चेंज होगा। तीसरा चेंज होगा कि प्रोनाउन संबंधी जो वर्ड है उसमें चेंज होगा, ये तीसरा महत्वपूर्ण चेंज। उसके बाद में वर्ब जो है ना, वर्ब उसको भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि टेंस को चेंज करना पड़ेगा, तो चौथा चेंज होगा यहाँ पे। और पांचवा चेंज जो है वो टाइम या फिर प्लेस का कोई वर्ड है, जैसे नाउ दिया हुआ है आपको तो हमें करना पड़ेगा देन। ये कुछ जो वर्ड है वो मैं आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा जरूर करेंगे इनके बारे में कि कैसे कौन सा जो वर्ड आए तो कौन सा चेंज अपन को करना है। टाइम वाला कोई वर्ड दिया हुआ है या प्लेस वाला वर्ड दिया हुआ है, यानी कि हियर आया हुआ है तो वहां पे अपन को देर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण चेंजेज अपन लगभग 5 चेंज अपन महत्वपूर्ण चेंज करेंगे। देखो, अब ये भी जो चेंज होगा ना वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट है आर एस का, ठीक है ना। तो अगर आर एस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आर एस में क्या है, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, यानी कि साधारण, ठीक है। साधारण वाक्य दिया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना। असर्टिव जो सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, सेड टू आया हुआ है ना, देखो यहाँ ऊपर देखो आप, सेड टू आया हुआ है, तो सेड टू के स्थान पे हमें क्या करना है, टोल्ड करना है। क्या करना है? टोल्ड। देखो यहाँ पे से के सेकंड फॉर्म में सेड और टेल की सेकंड फॉर्म में टोल्ड, इतना हमें चेंज करना है। उसके बाद में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि योजक शब्द। तो दोनों वाक्य किससे हमें जोड़ना है? दैट्स, ठीक है ना। ये आज हम इतना ही पढ़ लेते हैं कि साधारण जो वाक्य होगा, क्यों ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे, तो अगले सेशन में बात कर लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम पहला पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। ऊपर वाला देखो वाक्य दे रखा है, राम सेड टू मी यू आर ए टीचर, तो इसका ही हम बना लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बना लेते हैं इसका। तो राम है तो सब्जेक्ट हमारे पास दे रखा है राम, सेड टू के स्थान पर हमें क्या करना है, टोल्ड करना। हमें क्या करना है, टोल्ड करना है। टोल्ड कर दिया, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट है मी, देखो इसमें ऑब्जेक्ट है, कल हमने चर्चा की थी SON के बारे में, SON,
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन जो आएगा वो नो चेंज रहेगा। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो इसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा, और फर्स्ट पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखो राम टोल्ड मी, उसके बाद में हमें क्या करना है, कनेक्टर वर्ड हमें लगाना है दैट। कनेक्टर वर्ड क्या लगाना है, हमें दैट लगाना है। उसके बाद में यू जो शब्द दिया है वो सेकंड पर्सन है, और हमने पढ़ा था कि सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ मी दिया हुआ है, यानी कि यू को किस में चेंज करना है, किसके अनुसार करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारे पास है यहाँ पे मी। हमें यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ, देखो ऊपर ये सब्जेक्ट के रूप में, यानी यहाँ स्टार्टिंग में जो आएगा वो सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर मी तो ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसका क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। हमें इसका क्या बनाना है, सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट होता आई, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आई करना है। आई के साथ क्या आएगा, इज आर एम। हमने पढ़ा था कि इज आर एम वो चेंज होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, वॉज ओवर में। किस में होगा, वॉज ओवर में चेंज होगा। तो वो आई के साथ क्या आएगा, वो जाएगा। आई के साथ क्या आएगा, वो जाएगा। बाकी बचा हुआ सेंटेंस लिख दो, ए टीचर, ए टीचर। ऐसे हमें चेंज करना है, यानी असर्टिव सेंटेंस है, अगर दे रखा है तो हमें ऐसे चेंज करना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस को लेके। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।